जी, अदील आप साथ ही नजर आ रहा है। मौजूद रहेगा। तोशा खाना के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। इस केस में उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए गए थे और ये भी वाज़ेह कर दिया गया था कि अगर वो आज पेश नहीं होंगे तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उनको 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन वो पेश हुए हैं और समाअत का आगाज़ हो गया है। मनाजिर भी आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मरियम इलाही भी एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं। मरियम, बताइएगा, समाअत का आगाज़ हो गया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, अब से कुछ ही देर में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा, चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफ़िला है वो एहतसाब अदालत पहुँच चुका है और उनके यहाँ आने पर जो है वो उनको जो कि 1:30 बजे का जो है वो डेडलाइन टाइम दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ 126 से PM के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो उस टाइम यहाँ पहुँच गए। उनका एक बहुत बड़ा काफ़िला था, उसके साथ उनकी अपनी प्रोटोकॉल था और सिक्योरिटी थी। यहाँ पर अपनी भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। इस वक्त अहाता अदालत के आपके बारे में आपको बताया चलूँ, इस पूरे अदालत की जो प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और कारकुनान जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए। उन्हें देखने में नजर आया कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी और जो उनका काफिला है वो प्रॉपर गेट तक, सेंट्रल गेट तक अदालत के पहुंचा, तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन देखने में नजर आई। चूँकि कारकुनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और कारकुनों ने बड़ा वालेहाना किस्म का जो है इस्तकबाल कायद का अपने कायद का किया। उसके बाद जो है उनकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरह पेनिट्रेट करें इस जो सेंट्रल गेट है अदालत का, उसके साथ जो है वो अंदर जाएँ, तो वो चूँकि मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस ने जो है उसको नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो अंदर गई उनके साथ और अंदर जो है उनके ये जो तोशा खाना रेफरेंस केस है उसके हवाले से जो है वो समाअत कुछ ही देर में मुतवक्की होगी। इस हवाले से जो अदालत है उसने उनका जो मुअत्तल किया हुआ था, उनका जो एक वारंट जो था उसको आज तक के लिए जो है वो दायमी वारंट को जो है वो मुअत्तल कर रखा था। हेलो। जी, मरियम आप साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रही थीं। तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और समाअत का आगाज़ हुआ है और नवाज शरीफ को रोस्टर पर बुला ले जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये कहा गया है। इस मामले पर उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए गए थे और अदालत की जानिब से वाज़ेह किया गया था कि अगर 24 अक्टूबर को वो पेश नहीं होंगे तो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज उनको 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया था जज मोहम्मद बशीर की जानिब से और नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं, एक तरफ मनाजिर हैं एहतसाब अदालत के बाहर के, जहां पर बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। इज़हार यकजहती के लिए वो पहुंचे, उन्होंने कायद नून लीग पर पत्तियां निछावर की, पार्टी परचम थामे हुए थे, नारेबाजी उन्होंने की। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि अदालत के अंदर के ये मनाजिर हैं और पार्टी रहनुमा भी कायद नून लीग के साथ मौजूद हैं। तोशा खाना केस है और उनको आज बुलाया गया था जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, 1:30 बजे तक का उनको वक्त दिया गया था और वो अदालत में मौजूद हैं। समाअत का भी आगाज़ हो गया है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए हैं, उनको रोस्टम पर बुलाया गया है और समाअत का आगाज़ हो चुका है। तोशा खाना केस समाअत के लिए आज मुकर्रर किया गया और 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया और नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस केस के हवाले से, इसके मेरिट्स के हवाले से बताइए। इस केस के जो मेरिट्स हैं उसमें जो तोशाखाना से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उनकी वायलेशन हुई और इल्ज़ाम ये लगा था इस केस में कि जो इन अहम ओहदों पर रहने वाली जो शख्सियात हैं उनको जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से तोहफे में मिलने वाली जो गाड़ियां हैं वो मामूली रकम अदा करने के बाद तोशाखाना से ले ली गई थी। लेकिन इसमें जो गैर कानूनी मामला ये था कि कानून के तहत तोशा खाना से गाड़ी का जो तोहफा है वो रिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस का जो ट्रायल की स्टेजेस हैं अभी वो बाकी हैं, लेकिन इसमें ये मामला इसलिए रुक गया था क्योंकि जब एक नई लेजिस्लेशन पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी तो उसमें ये मामला भी उस डोमेन से निकल गया था। उसके बाद इसको नैब को वापस रेफर कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि ये मामला दोबारा रिज्यूम हुआ है तो इस केस में इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, यूसुफ गिलानी के खिलाफ भी यही इल्जाम है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में ये इशू था कि वो चूंकि अदालत ने उनके वारंट जारी कर रखे थे और वो वारंट उनके आने से कबल इस शर्त पे खत्म किए गए थे, मुअत्तल किए गए थे कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो आज नवाज शरीफ उन्हीं बेंचेस पे विराजमान हैं जिसमें वो एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश हुआ करते थे।
और उस वक्त की सिचुएशन ये हुआ करती थी कि उनके कारकुन जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ करते थे और उस वक्त उनके जो अदालती मामलात में जो उनका कॉन्फिडेंस उस वक्त नजर आया करता था और जो आज नजर आ रहा है वो बड़ा डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। और आज बुनियादी तौर पे नून लीग की अपनी जो टीम की जानिब से जो उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है तो उसके मुताबिक आज का दिन सिर्फ उनकी पेशी के हवाले से अहमियत का हामिल है। उनको वारंट्स के रिवाइव होने के हवाले से या गिरफ्तारी के हवाले से कोई खदशा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को रोस्टरम पे बुला लिया गया है। लेकिन जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहेगा। तोशा खाना के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। इस केस में उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए गए थे और ये भी वाजे कर दिया गया था कि अगर वो आज पेश नहीं होंगे तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उनको 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन वो पेश हुए हैं और समात का आगाज़ हो गया है। मनाजिर भी आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मरियम इलाही भी एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं। मरियम, बताइएगा, समात का आगाज़ हो गया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आपसे कुछ ही देर में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है समात का आगाज़ कर दिया जाएगा। चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफ़िला है वो एहतसाब अदालत पहुंच चुका है और उनके यहाँ आने पर जो है वो उनको जो कि 1:30 बजे का जो है वो डेडलाइन टाइम दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ 1:26 से PM के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है उस टाइम यहाँ पहुँच के उनका एक बहुत बड़ा काफ़िला था, उसके साथ उनकी अपनी प्रोटोकॉल था और सिक्योरिटी थी। यहाँ पर अपनी भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। इस वक्त अहाता अदालत के आपके बारे में आपको बता चलूँ, इस पूरे अदालत की जो प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और कारकुनान जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए। उन्हें देखने में नजर आया कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी और जो उनका काफिला है वो प्रॉपर गेट तक, सेंट्रल गेट तक अदालत के पहुंचा तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन देखने में नजर आई। चूँकि कारकुनों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और कारकुनों ने बड़ा वालेहाना किस्म का जो है इस्तकबाल कायद का अपने कायद का किया। उसके बाद जो है उनकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरह पेनिट्रेट करें इस जो सेंट्रल गेट है अदालत का, उसके साथ जो है वो अंदर जाएँ, तो वो चूँकि मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस ने जो है उसको नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो अंदर गई उनके साथ और अंदर जो है उनके ये जो तोशा खाना रेफरेंस केस है उसके हवाले से जो है वो समात कुछ ही देर में मुतवक्की होगी। इस हवाले से जो अदालत है उसने उनका जो मुअत्तल किया हुआ था, उनका जो एक वारंट जो था उसको आज तक के लिए जो है वो दायमी वारंट को जो है वो मुअत्तल कर रखा था। हेलो जी मरियम, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रही थी। तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और समात का आगाज़ हुआ है और नवाज शरीफ को रोस्टर पर बुला ले जज मोहम्मद बशीर की जानिब से ये कहा गया है। इस मामले पर उनके दायमी वारंट मुअत्तल किए गए थे और अदालत की जानिब से वाजे किया गया था कि अगर 24 अक्टूबर को वो पेश नहीं होंगे तो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज उनको 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया था जज मोहम्मद बशीर की जानिब से और नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं एक तरफ मनाजिर हैं एहतसाब अदालत के बाहर के, जहां पर बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं। इज़हार यकजहती के लिए वो पहुंचे, उन्होंने कायद नून लीग पर पत्तियां निछावर की, पार्टी परचम थामे हुए थे, नारेबाजी उन्होंने की। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि अदालत के अंदर के ये मनाजिर हैं और पार्टी रहनुमा भी कायद नून लीग के साथ मौजूद हैं। तोशा खाना केस है और उनको आज बुलाया गया था जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, 1:30 बजे तक का उनको वक्त दिया गया था और वो अदालत में मौजूद हैं। समात का भी आगाज़ हो गया है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए हैं, उनको रोस्टरम पर बुलाया गया है और समात का आगाज़ हो चुका है। तोशा खाना केस समात के लिए आज मुकर्रर किया गया और 1:30 बजे तक का वक्त दिया गया और नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस केस के हवाले से, इसके मेरिट्स के हवाले से बताइए। इस केस के जो मेरिट्स हैं उसमें जो तोशाखाना से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उनकी वायलेशन हुई और इल्ज़ाम ये लगा था इस केस में कि जो इन अहम ओहदों पर रहने वाली जो शख्सियात हैं उनको जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से तोहफे में मिलने वाली जो गाड़ियां हैं वो मामूली रकम अदा करने के बाद तोशाखाना से ले ली गई थी। लेकिन इसमें जो गैर कानूनी मामला ये था कि कानून के तहत तोशाखाना से गाड़ी का जो तोहफा है वो रिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस का जो ट्रायल की स्टेजेस हैं अभी वो बाकी हैं, लेकिन इसमें ये मामला इसलिए रुक गया था क्योंकि जब एक नई लेजिस्लेशन पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी तो उसमें ये मामला भी उस डोमेन से निकल गया था।
उसके बाद इसको नैब को वापस रेफर कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि ये मामला दोबारा रिज्यूम हुआ है तो इस केस में इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, यूसुफ गिलानी के खिलाफ भी यही इल्जाम है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में ये इशू था कि वो चूंकि अदालत ने उनके वारंट जारी कर रखे थे और वो वारंट उनके आने से कबल इस शर्त पे खत्म किए गए थे, मुअत्तल किए गए थे कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो आज नवाज शरीफ उन्हीं बेंचेस पे विराजमान हैं जिसमें वो एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश हुआ करते थे। और उस वक्त की सिचुएशन ये हुआ करती थी कि उनके कारकुन जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ करते थे और उस वक्त उनके जो अदालती मामलात में जो उनका कॉन्फिडेंस उस वक्त नजर आया करता था और जो आज नजर आ रहा है वो बड़ा डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। और आज बुनियादी तौर पे नून लीग की अपनी जो टीम की जानिब से जो उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है तो उसके मुताबिक आज का दिन सिर्फ उनकी पेशी के हवाले से अहमियत का हामिल है। उनको वारंट्स के रिवाइव होने के हवाले से या गिरफ्तारी के हवाले से कोई खदशा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को रोस्टरम पे बुला लिया गया है।